नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं, जहां दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर ताल ठोक रही हैं। ऐसे में कोई जनता के बीच जाते नजर आ रहा है तो कोई परिणामों के पहले भगवान को मनाते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राजेश चौकसी से और बीजेपी से नेता सुमित मिश्रा जी से। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राजेश जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि नगर निगम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद प्रत्याशी पूजा पाठ का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर समापन समारोह में हिस्सा लिया, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? नहीं, हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं और अपने अपने देवी देवताओं के पूजा पाठ करने के लिए सब स्वतंत्र है। हमारा उम्मीदवार संजय शुक्ला शुरू पहले दिन से ही अपनी कुल देवी को प्रणाम करके घर से बाहर निकलते थे और लोगों से मिलते जुलते थे। अगर पुष्यमित्र जी ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं मानती कांग्रेस इसको। ईश्वर हमारे सबके एक हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? नहीं, जीत तो संजय शुक्ला गए, इस शहर के महापौर अगले संजय शुक्ला होंगे, क्योंकि हमको जन समर्थन हासिल है, जनता का समर्थन हासिल है। जहाँ निचली बस्तियों में संजय शुक्ला के लिए वोटिंग हुआ है भरपूर, वहीं पॉश इलाकों में भी और व्यापारियों में भी संजय शुक्ला की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि हम 1 लाख से अधिक वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। जी, धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी नेता सुमित मिश्रा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। पूछना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद 2 नंबर विधानसभा में बड़ा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें महापौर प्रत्याशियों के साथ ही पार्षद प्रत्याशी भी नजर आए। और क्या यह माना जाए कि चुनाव जीतने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, किसी भी चीज में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वैसे भी धर्म और कर्म दोनों में विश्वास रखते हैं। जी जी। और ये धार्मिक अनुष्ठान वैसे चुनाव के पहले से चल रहा है, तो इसका चुनाव परिणाम या नतीजे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 नंबर विधानसभा में तो सदैव धर्म की गंगा बहती रहती है और वो वहाँ के क्षेत्रवासी धर्म की गंगा से सरोबार हैं। केवल स्पेशली चुनाव परिणाम के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। वहाँ तो धार्मिक अनुष्ठान होते ही रहते हैं। और अभी इस समय, जिस समय धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, वो वहाँ पर परदेसीपुरा में माँ कनकेश्वरी देवी के नाम पर माता जी का मंदिर है, जिसमें कि गुप्त नवरात्रि चल रही थी। इसलिए गुप्त नवरात्रि के अवसर पर ये पूजा पाठ और श्रीयंत्र की पूजा की गई। वो किसी धार्मिक अनुष्ठान, किसी लोकतंत्र के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए नहीं। अपनी मन्नत हो सकती है और मन्नत हो सकती है, हमारी धार्मिक मान्यता हो सकती है, किंतु चुनाव को लेकर कोई धार्मिक अनुष्ठान मुझे नहीं लगता कि वो होगा। बीजेपी अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? हम 100% आश्वस्त हैं। हम लगभग 2 लाख वोटों से अधिक मतों से इंदौर का महापौर जीत रहे हैं और साथ में हमारे 70 के आसपास पार्षद जीत रहे हैं। लेकिन सर, कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम भी 1 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने देखती आई है। वे देश का प्रधानमंत्री किसी पप्पू को बनाना चाहते हैं और इंदौर का महापौर गप्पू को बनाना चाहते हैं, तो ऐसा चलेगा नहीं। शहर में, शहर जिंदे लोगों का शहर है। ये शहर ने भारतीय जनता पार्टी का विकास देखा है। पिछले 4 महापौरों ने जो इंदौर को नई ऊंचाइयां दी हैं। आज इंदौर देश के टॉप शहरों में है और स्वच्छता में नंबर 1 है। हम विकास की ओर दौड़ रहे हैं। शहर में हम इस शहर को टेम्पो से हम मेट्रो की ओर ले गए हैं। तो ये हमारा विकास है। कांग्रेस ने तो सदैव इंदौर के अंदर कोई विकास बता दे कांग्रेस की, हमने ये विकास किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार शहर हित में निर्णय कर रही है, विकास के लिए निर्णय कर रही है और हम जनता जनार्दन से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है और मतदान का जो वोट है वो हमारे को लगातार बढ़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम ऐतिहासिक मतों से जीत रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे सुनने के बाद, दोनों के दावे सुनने के बाद तो एकदम ऐसा लग रहा है पक्के से। लेकिन देखना होगा कि आखिर किस पार्टी के मुंगेरी लाल के सपने साबित होते हैं और कौन जीत का परचम लहराता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।